हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं कि पति 3 तरह के होते हैं। कौन से 3 तरह के होते हैं, चलो देखते हैं। और फिर बताना अगर आप पति हो तो आप कौन सी तरह के हो, और अगर आप पत्नी हो तो बताना आपका पति कौन सी तरह का है। तो यू नीड टू सी कि मैं खुद किस तरह का हूँ, मैं देखूंगी ये किस तरह के हैं। ठीक है और देखते हैं मैच होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहां पर भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतनी महिलाएं बैठी साहब, बापू देख लेना, एक का सूट एक की साड़ी नहीं मिलेगी यहाँ पर। मतलब अलग अलग घर से आई फिर भी मैच नहीं करेगा। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आता। और ये तो तब जबकि कमाई मारी। अगर महिलाएं कमा रही होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान नहीं घूम रहे होते। यहाँ पर पति पत्नी के साथ बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहे। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, वो हंसती है तो हंसती है। यार दहशत की, जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किसी बात की चिंता हो। देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारी। मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बापू पति होते 3 तरह के। एक होता है बहादुर, वो तो एक ही है। एक होता है गुलाम पति, वो सदा लुगाई के पीछे चलता है। लुगाई आगे चलेगी वो पीछे पीछे चलता है, ये तो आगे चलता है। एक होता है महागुलाम, वो गोदी में बच्चा उठाकर भी चलता है। मैं कभी लुगाई के पीछे नहीं चला। लुगाई आगे चलती थी तो मैं 500 कदम पीछे चलता था, किसी को पता ही नहीं लगता था। और किस कोशिश ये करता था किसी और की लुगाई जा रही हो तो उसके आगे हो लूं। लोग कहे बड़ा बहादुर है, देखो भाई लुगाई के आगे। किसी को क्या मालूम मेरी कौन सी, पर समाज में तो इज्जत बनाए रखी है मैंने कि भाई आइडिया अच्छा। एक दिन मैं अपने बेटे को उठा करके गोदी में जा रहा, एक मिल गया, बोले महागुलाम। मैंने कहा अपना नहीं है। बोले क्या मतलब, सड़क किनारे रो रहा था, मैं तो थाने में जमा करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो अपने आप को बचाने का सलीका आना चाहिए। और ये मोबाइल मरवा भी देते अपने को, इसमें हम फिल्मी धुन डाल देते। बापू एक वो अर्थी को कंधा दे रहा, मोबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे। पूरी मुर्दनी फ्लॉप करती इसकी। वो एक आदमी अपनी लुगाई को विदा करा कर ले जा रहा, मोबाइल बज उठा, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अच्छा इतनी महिलाएं साहब, इतने युद्ध कराए इन्होंने, मरे हम, हमारा कोई लेना देना। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करवा दी, अपना कुछ लेना देना नहीं। अगली बस बाल खोल करके बैठ गई थी। उसके बाल बंधवाने के चक्कर हमने लाखों की तादाद में मार दिए। और देखो ताली इस बात पर बजा देना, बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमें जैसे शराब के ऊपर कुछ लिखा रहता है, सिगरेट पर लिखा रहता है, वो एक वैधानिक चेतावनी है कि जो आपको लिखनी ही पड़ेगी, चाहे वो ठीक हो या नहीं हो, कुछ भी हो। ठीक भी है तो भी लिख, नहीं तो क्योंकि कोर्ट का आदेश है। तो हमें भी सुप्रीम कोर्ट का हमें आदेश मिला हुआ है कि हमें प्रोग्राम से पहले 1-2 जरूरी बातें बतानी पड़ती। और सबसे पहली बात यह है कि हम कवियों को वरदान मिला हुआ है कि जो हमारी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। तो इसलिए हम पहले से ही बता देते हैं कि हमारा
कहा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ये बोलना पड़ेगा। कहीं बाद में ऊपर जाओ और ताली बजानी पड़े अगले जन्म में, आप कहो ये आपने बताया क्यों नहीं था, तो वो एक जरूरी जानकारी होती है। दूसरी बात ये है कि जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है वो ये सोच करके बैठे कि वो साथ में नहीं है, तो तनाव मुक्त हंसी हो सकती है उसकी, सीधी सी बात ये। और एक आपसे और प्रार्थना करूंगा, अपने मोबाइल्स को पति मोड पर डाल लें, क्या होता है? साइलेंट वाला जो भी होता है, तो पति साइलेंट ही रहता है, साइलेंट मोड डाल लें। और जिसका साइलेंट नहीं होता हो, गुर्राता रहता, उसे वाइब्रेशन मोड पर डाल लो। इतनी संख्या में बच्चे बैठे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। अपने बच्चे अपने पास रखें, बच्चे देश का भविष्य हैं, पर हमारा वर्तमान चौपट नहीं करें, बस बात का ध्यान रखें, सीधी सी बात ही करता हूँ। कार्यक्रम कब तक चला ये महत्वपूर्ण नहीं है, कार्यक्रम कैसा चला ये महत्वपूर्ण है। बेवजह की 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी को जी लिया जाए। सही बोलते हैं। उस पर हमारा है चेतन, जो भी है, जो लोग हमें लेकर आए थे वो गायब हो गए यहाँ से। संजय निकल गया ना? है, मुझे मालूम है, चुप के बैठा है। हाँ? अच्छा अच्छा, हाँ, बीच में बैठ गया ताकि किसी को बाद में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जो भी आदमी गलत काम करता है ना, पब्लिकली नहीं कर सकता, ऐसी बात है, अपने आप चुपचाप बैठा है। जो भी कुछ गलत हो आप उससे निपटें, और जिस मन से आपने किया है, ये आपका आखिरी कार्यक्रम बताया कि लोग हंसते हुए अपने घर जाएं। जिंदगी में कभी भी एक बात याद रखना, लीडर चुनाव हारता है, वर्कर कभी भी चुनाव नहीं हारता। अच्छा, इन फोटोग्राफरों की ये कि देखो, जितनी भी फोटो खींचेंगे, वरमाला की सारी फोटो ये बिगाड़ते हैं। वरमाला में लड़का लड़की के गले में हाथ डालता है, होना चाहिए एक दूसरे को देख कर डाले। इधर फोटो लगाए, नहीं मेरी तरफ देख। हाँ कहते हैं। हाँ, अब यूं डालेंगे, फोटोग्राफर खड़ा है, लड़का लड़की की तरफ नहीं देखता, उसे फोटोग्राफर की देखा नहीं किसी यहाँ भी को। हमने बुके दिया तो उसने मुझे थोड़ी देखा। अच्छा है, उसने भी फोटोग्राफर को देखा, मैंने भी देखा ना, मैंने ये देखा कि कौन दे रहा है। अच्छा, एक ने तो इस चक्कर में सासू गई डाल दी, लड़की तो कुछ नहीं बोली, ससुर बड़ा खुश हुआ कि आज तो सस्ते में सलट गई अपने से। दूसरी बात ये, वैसे लंबे कद वालों ने कोई ज्यादा तीर नहीं मार लिया। मुझे याद है, एक लंबे कद वाला सब्जी वाले के पास गया, बोले नींबू क्या भाव दिए? उसने कहा बैठ कर देख संतरे हैं। पति कह लो, बेचारा कह लो, ये पर्यायवाची शब्द है। जितने भी युद्ध हुए हमारे यहाँ बड़े, सब महिलाओं की वजह से हुए, मरे आदमी। अब महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुआ, मरे आदमी। एक लुगाई के खरोच नहीं आई उसमें। रामायण देख लो, सीता जी की वजह से हुआ, मरे आदमी। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ और एक भी लुगाई लड़ने गई हो आज तक। लुगाई लड़ा सकती है, लड़ नहीं सकती। सीधी सी बात है। बड़ा मजेदार था very यार। nice. और वैसे सच्ची में अगर देखा जाए, महाभारत और रामायण दोनों लेडीज की वजह से, पत्नियों की वजह से तो हुई हैं। मैं तो कभी ऐसा कभी सोचा ही नहीं उस एंगल से। और ऐसी कभी लड़ाई हुई है जिसमें पत्नियां गई हो लड़ने के लिए अपने पतियों के लिए, ये तो हमने भी नहीं सुना। और कह रहे हैं कि भैया, और उसके बाद जो है वाला तो फोटोग्राफर वाला तो कमाल फोटो, वो तो सच्ची है कि फोटोग्राफर्स आप देखो, जब आप शादियों में जाते हो,
वो भैया आप इधर देख के डालो, अरे इधर देख के कैसे डालो, फिर अच्छा अभी ये ठीक नहीं आई, अब आप फिर से उसको डालो, एक बार डाल दी फिर से डालो। मुझे याद है पापा ने जब हमारी शादी होनी थी, फोटोग्राफरों को बोला था कोई रोकना नहीं है किसी भी फंक्शन को कि फोटो के लिए हो, वैसे ही होएगा फंक्शन जैसे होता है नॉर्मल, कोई रुक के इधर देखो उधर देखो नहीं होने वाला। और हमारे केस में हुआ भी नहीं था, क्योंकि पापा ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि मुझे ऐसी नौटंकी वाले नहीं चाहिए पोजेस वोजेस और तुम पूरे फंक्शन को बर्बाद करो। तो इसलिए हमारा तो पूरा ठीक था। और पंडित जी को भी कुछ बताया था कि इस तरह से ही करना है हमें, वो इस टाइप का वो कुछ गलत वलत कुछ था, वो सब जो करते हैं जनरली शादी में वो नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोला था, पूछ के बताऊंगी। तो इसलिए हमारे केस में तो ऐसा मुझे लगता है ये हस्बैंड वाइफ का काफी सारे करते हैं। हाँ बेचारे बहुत दुखी अपनी इनकी अलग से सीरीज होगी, हस्बैंड वाइफ वाली सीरीज अलग से होगी। अपनी वाइफ से बड़े परेशान बहुत अच्छा बोलते हैं, वेरी बड़ा मजेदार है यार कि अगर तुम साथ में बैठे हो तो खुल के नहीं हंस सकते अपनी वाइफ अगर तुम्हारे साथ बैठी हुई है। कमाल है, मजेदार है, मजे आ जाता सुनने में। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।